और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाजीपुर में नगर परिषद की बैठक के दौरान हंगामा, पार्षदों के बीच विवाद में जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पटना सिटी में अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। सुपौल में युवती ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस दोनों से कर रही पूछताछ। पूर्वी चंपारण में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की डूबकर मौत, तेज बारिश में गहरे पानी में डूबी महिलाएं। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, तेल टैंकर की चपेट में आया बाइक सवार। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत। मधुबनी के अरेर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मधुबनी के अंधराठाड़ी थाना इलाके में लावारिस हालत में मिली 13 साल की बच्ची, पुलिस ने किया चाइल्ड लाइन के हवाले। कैमूर में मछली मारने के विवाद में चली लाठी हवाई फायरिंग में 4 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के दिघरा गांव में डकैती के दौरान किशोरी को अगवा करने का मामला, सड़क जाम करने के आरोप में 150 लोगों पर एफआईआर। भभुआ पुलिस असामाजिक तत्वों की करतूत से परेशान, शराब पीकर तोड़ रहे सरकारी शोलापट। पूर्णिया सदर थाना के रामबाग पुल के नीचे पानी में तैरता मिला अज्ञात का शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना के नुरुद्दीनपुर गांव में पूर्व मुखिया के घर में छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बेतिया में अनियंत्रित पिकअप वैन घर में जा घुसी, गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर की पिटाई। बेतिया में महज 150 रुपए के लिए चचेरे भाई ने अपने भाई की ली जान, मझरिया पंचायत के हरपुर पीपरा गांव की घटना। औरंगाबाद में हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नालंदा जिले के मां अंबे परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों एसटीईटी परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, परीक्षा में धांधली का आरोप। नवगछिया 4 लेन सड़क पर टाटा सुमो और ट्रक की टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। छपरा के मीठापुर में एक घर में भी चोरों ने की चोरी, लाखों की संपत्ति लेकर चलते बने चोर। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ले में एक बंदर ने बुजुर्ग की ली जान। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गया में निजी चैनल के पत्रकार के घर चोरी, नकद आभूषण समेत 3 मोबाइल की चोरी। लखीसराय में आरएसएस के प्रचारक रामविलास शांडिल्य पर असामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला। दरभंगा में ग्रामीणों ने किया एसएसपी कार्यालय का घेराव, पुलिस पर शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ का आरोप। पटना में केंद्रीय श्रमिक संगठन 23 सितंबर को मनाएगा विरोध दिवस। 25 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का चक्का जाम। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन, मधुबनी के जयनगर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड में नामांकन को लेकर 26 केंद्र पर प्रवेश परीक्षा। बिहार राज्य टोला सेवक एवं शिक्षा सेवक संघ की बैठक, सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप। मुजफ्फरपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन। समस्तीपुर में वार्ड पंच संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। सीतामढ़ी के बेलसंड में हाईकोर्ट के निर्देशों पर जमीन को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। बिहार के पशु चिकित्सकों ने की मानव चिकित्सकों की तरह सुविधा देने की मांग। मुजफ्फरपुर में आवास योजना में घुसखोरी के खिलाफ चेतना दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जमुई में स्कूल के प्रधानाध्यापक पर मनमानी का आरोप, दर्जनों छात्रों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। मुंगेर पहुंची पोषण रथ, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी की 106वीं जयंती, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जयंती समारोह का आयोजन। भागलपुर डीएम ऑफिस में कृषि विभाग की ओर से सम्मान समारोह। लॉकडाउन के बाद महाबोधि मंदिर आम लोगों के लिए खुला, दिन में 2 बार खुलेगा मंदिर। गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। बगहा के वाल्मीकि नगर रिजर्व में विदेशी पक्षी और नौकायन का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक।
बिहार सरकार आज राज्यवासियों को देगी 4,733 करोड़ की सौगात। सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सासाराम के प्राचीन सुनवागढ़ मस्जिद मंदिर परिसर के चारदीवारी के निर्माण के लिए भूमि पूजन। बांका के सुइया में विधायक रामदेव यादव ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कृषि बिल को लेकर हो रहे हंगामे पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष को बताया किसान विरोधी। किसान विधेयक के विरोध में कांग्रेस उतरी सड़कों पर। पटना में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी विधायक अबू दुजाना के विरोध में उठ रहे सुरसंड में स्थानीय लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। सिवान के गोरियाकोटी में आरजेडी नेता राजेश्वर सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुजफ्फरपुर से कार्यकर्ताओं ने मांगी दुआ। भागलपुर के बेहपुर में बीजेपी का जन संवाद कार्यक्रम। शाहनवाज हुसैन ने कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद। जहानाबाद में अल्पसंख्यक समाज ने स्थानीय आरजेडी विधायक सुदय यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की होगी तैनाती। सीतामढ़ी में वोटरों में जागरूकता फैलाने के मकसद से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। जरूरतमंदों को आरपीएफ ने बांटे मास्क। शेखपुरा के पटेल चौक पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच शिविर का आयोजन। अरवल जिले के सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज कराना है तो पहले कराना होगा कोरोना जांच। मुंगेर में कोरोना काल में पंचायतों में चलाए गए क्वारंटीन सेंटरों के बिल का नहीं हुआ भुगतान। मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय में किया भूख हड़ताल। सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। बांका में कोरोना को देखते हुए गुड़ की मशीन से पैकिंग। कई लोगों को मिला रोजगार। बांका में प्रधानमंत्री के संबोधन को किया गया लाइव टेलीकास्ट। भारी संख्या में लोगों ने सुना पीएम का भाषण। पीएम मोदी ने बिहार को दी कई योजनाओं की सौगात। पुल और सड़क से जुड़ी 9 योजनाओं का किया गया शिलान्यास। घर तक फाइबर योजना की पीएम ने की शुरुआत। फारबिसगंज के हरिपुर से हुई शुरुआत। कृषि बिल को पीएम ने बताया किसानों के हित में। कहा अपनी शर्तों पर किसान बेच सकते हैं फसल। पीएम मोदी ने विरोधियों पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। कहा नहीं बंद होगी कृषि मंडियां। उद्घाटन के दौरान बोले सीएम नीतीश बिहार को मिला पैकेज से ज्यादा। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। कहा इस बिल से किसानों को उनके उत्पाद का मिलेगा अच्छा मूल्य। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 विपक्षी सांसद निलंबित। हंगामा करने वाले सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। कांग्रेस टीएमसी और आप के सांसदों पर कार्रवाई। कांग्रेस सांसद राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, टीएमसी के डेरेक ब्रायन और डोला से निलंबित। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पर कार्रवाई। राज्यसभा में कृषि बिल के दौरान हंगामे पर नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। उपसभापति पर हमले की निंदा। आरजेडी नेता कमलेश शर्मा का बड़ा खुलासा। रोज होती है लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात। फोन पर लालू लेते हैं अपडेट। कमलेश शर्मा ने किया खुलासा। लालू प्रसाद को कार्यक्रमों की भेजी जाती है तस्वीरें। खुलासे से जेल मैनुअल की उड़ी धज्जियां। मिथिलावासियों की सीधी उड़ान का सपना साकार। 8 नवंबर से देश के शहरों से सीधे पहुंचे दरभंगा। स्पाइस जेट ने शुरू की बुकिंग। 8 नवंबर से दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। मुंगेर के घोड़ाखुर गांव में पुलिस ने शराब की 4 अवैध भट्टियों को किया नष्ट। सिवान में बेखौफ शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर बोला हमला। 6 पुलिसकर्मी घायल। 3 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर। घटनास्थल पर पथराव और फायरिंग। औरंगाबाद के महुआडीह गांव में पुलिस ने शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में शराबियों का विरोध करना महिलाओं को पड़ा महंगा। हमले में 3 महिला समेत 6 घायल।
नौगछिया के भवानीपुर ओपी में तैनात 2 एएसआई शराब के नशे में पकड़ाए, पुलिस को चकमा देकर एक एएसआई फरार। भागलपुर के नौगछिया में जिला प्रशासन ने 8000 लीटर से अधिक शराब को किया नष्ट। बांका में 775 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में राजस्थान से बिहार जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, आधा दर्जन यात्री घायल। सहरसा में चोरी के आरोपी युवक के साथ बर्बर बर्ताव, रस्सी से बांधकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखा। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने की अधिवक्ता की हत्या। रोहतास के चिनारी में पीएनबी की शाखा में हाथ साफ करने की कोशिश। मोतिहारी में वृद्ध किसान की पीटकर हत्या, सड़क जाम करने के बाद एफआईआर दर्ज। सीआरपीएफ ने हार्डकोर नक्सली राहुल उर्फ विकास को दबोचा। रोहतास के परसथुआ में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर की युवती झुलसी। औरंगाबाद में बदमाशों की करतूत, पिता के साथ मारपीट के बाद बचाव करने आए बेटे पर चाकू से हमला। सासाराम के अमरा तालाब के पास बाइक हादसे में एक युवक की मौत। किशनगंज के सिमलाबाड़ी नदी घाट पर बालू का अवैध उत्खनन जारी, खनन विभाग ने 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। मधुबनी के 2 युवकों की पूर्णिया में सड़क हादसे में मौत। बाढ़ के मोकामा में लूट की योजना बनाते 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, हथियार बरामद। बांका में पानी में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत, बांध के बगल से गुजरने के दौरान गिरा बच्चा। नवादा के अकबरपुर में आहर में गिरने से बच्ची की मौत, बाहर जाते वक्त फिसला पैर। खगड़िया के परबता में गंगा नदी में डूबने से किसान की मौत। औरंगाबाद में केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे पप्पू यादव, बताया किसान विरोधी। जेडीयू में शामिल होने के बाद शेखपुरा के विधायक सुदर्शन कुमार पहुंचे कुटोथ गांव, ग्रामीणों के हिसाब मांगने पर भड़के विधायक। औरंगाबाद पहुंचे जदयू समाज सुधारक सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बबलू, नीतीश को बताया सबसे बड़ा समाज सुधारक। मुंगेर के ग्रामपुर प्रखंड के 30 भूमिहीनों के बीच बास गीत पर्चा का किया गया वितरण। पटना में मदरसा शिक्षकों का प्रदर्शन, जेडीयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन। बहाली की मांग को लेकर पटना में शारीरिक शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। दानापुर में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल, 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार, कटिहार में दिव्यांग समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। कटिहार में बारिश के बाद रिहायशी इलाके में जलजमाव, कटिहार सनौली मार्ग पर लोगों ने किया प्रदर्शन। नालंदा के राजगीर में 8 सीटर रोपवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर, चुनाव से पहले उद्घाटन की तैयारी। बोधिया के राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने फतेहपुर में किया कई सड़कों का उद्घाटन। मुंगेर के साफियाबाद में नव उद्घाटित हवाई अड्डे को शुरू करने की मांग, हवाई अड्डा बना खेलने और टाइम पास का अड्डा। कटिहार में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को मिट्टी तेल छिड़ककर की जलाने की कोशिश। रोहतास जिले के हरिहर डेहरा गांव में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पिता पुत्र को मारी टक्कर। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस की जब्त, पुलिस ने 4 कार सवार लोगों समेत 7 को किया गिरफ्तार। छपरा के मछरक में जमादार हरेंद्र कुमार ने गश्ती के दौरान एक होमगार्ड जवान को मारी गोली, आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। छपरा में जमादार की गिरफ्तारी की मांग तेज, घटना को अंजाम देने के बाद फरार है एएसआई हरेंद्र सिंह। बांका में बालू माफिया को अधेड़ महिला से छेड़छाड़ पड़ा महंगा, गुस्साए ग्रामीणों ने बालू माफिया की पिटाई। अपनी मांगों को लेकर जमुई जिला सेवक और तालीमी मरकज ने दिया धरना। क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के पौरा गांव में कोसी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। वैशाली के महुआ में 7 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध कब्जा, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने विरोध में दिया महाधरना। बेतिया में मछली मारने गए 2 युवक नदी में डूबे, एक युवक ने किसी तरह तैरकर बचाई जान।
पटना के मंदिरी के लोगों ने मंदिरी में शांतिपूर्वक दिया धरना। मंदिरी नाले के निर्माण कार्य को रोकने से लोगों में नाराजगी। सिवान में गंडक नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे। गया के भरेजा में वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर कई नवनिर्मित भवन को जेसीबी से तोड़ा। मधेपुरा में एक चिट फंड कंपनी द्वारा लोन के नाम पर लाखों की उगाही का आरोप। ग्रामीणों ने बैंक अधिकारी और कर्मी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। भभुआ के कामता गांव में बिजली के केबल का काम करने के दौरान अचानक घर का पिलर गिरा। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत। आरा के शिवपुर गांव के पास एक टेम्पो चालक हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली। औरंगाबाद के घुरन बिघात से पिछले 3 सितंबर से लापता 10 साल का चंदन सकुशल घर लौटा। भागलपुर के सुल्तानगंज के श्रीरामपुर गांव में राजद ने निजीकरण का किया विरोध। छपरा में मरोहड़ा में चोरों ने शंभू राय के घर में की डकैती। औरंगाबाद में बेकाबू कार ने मां बेटी को रौंदा, मां की मौके पर मौत। बेतिया के नरकटियागंज के जुड़ी मियां टोला में आग लगने से 4 घर जलकर खाक। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक किसान की गला रेतकर हत्या। सिवान की जीरादेई में नल जल योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। मधुबनी के जयनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच बांटा फल। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी की ओर से ग्राम सुरक्षा दल के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। जहानाबाद में आईपीएस अधिकारी करुणा सागर का सराहनीय पहल। प्रवासी कारीगरों को 20 सेट कारपेंटर किट कराया मुहैया। भागलपुर के गोराडीह में जल जीवन हरियाली के तहत किसानों को दिया गया मौसम अनुकूल खेती का प्रशिक्षण। भागलपुर में बीजेपी नेता अजित शाश्वत ने की चिकित्सक आपके द्वार कार्यक्रम का लोकार्पण। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन समेत चकिया, मेहसी और जीवधारा रेलवे स्टेशनों पर कई योजनाओं का उद्घाटन। झारखंड के स्कूलों में बेंच डेस्क की खरीद के नाम पर बड़ी अनियमितता। विधानसभा में एजी की रिपोर्ट पेश। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज कोरोना पर होगी विशेष चर्चा। सरना धर्मकोड पर प्रस्ताव ला सकती है सरकार। केंद्र सरकार की कृषि बिल किसान के हित में। कोडरमा में बीजेपी नेताओं का दावा। धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के प्राक्कलन घोटाले की जांच तेज। सीबी ने नगर आयुक्त से की पूछताछ। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र से 17 क्विंटल डोडा बरामद। 4 तस्कर भी चढ़े हत्थे। सरायकेला के राजनगर में केनरा बैंक की शाखा की खिड़की का ग्रिल काटकर 3 बैटरी की चोरी। पाकुड़ के हिरणपुर में बंगाल के एक व्यवसायी से 1.5 लाख किलो। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में महिला ने लगाई फांसी। महिला का पति से हुआ था झगड़ा। खूंटी पुलिस ने चोर गिरोह के सरगना रिझा नायर उर्फ राजा को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में भारतीय जन मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रतनेश मंडल पर राहुल ने चलाई थी गोली। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात। लोहरदगा पुलिस ने भंडरा इलाके से पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में कुख्यात सोना चोर सैफुद्दीन शेख को राजमहल पुलिस ने दबोचा। सरायकेला में 19 सितंबर को कोलाबीरा के त्रिलडीह गांव में हुए चोरी मामले में पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में मानव तस्करी के अलग अलग मामलों में 9 बच्चियों को छुड़ाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलाबीरा में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। खूंटी के अनेगड़ा में मिखाइल भेंगरा नाम के युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। पाकुड़ के मालपहाड़ी रोड पर पिकअप वैन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। गुमला के सिसई और भरनो थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कर्मी से मारपीट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला के टोटांबी में पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से जारी। आलसू नेता माधव चंद्र महतो ने डीसी को मांग पत्र सौंपा। खूंटी में बिजली विभाग ने 3,14,000 रुपए का मुआवजा राशि का किया वितरण।
पलामू के सतबरवा प्रखंड में सांसद निधि से लगाए गए 54 सोलर लाइट से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। जमशेदपुर में जुगसलाई थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या, दामाद पर हत्या का आरोप। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत टेक कंपनी में पैनल ब्लास्ट से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। जमशेदपुर में देर रात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, टीएमएच में युवक की मौत। जमशेदपुर में अपराधियों ने की फायरिंग, भारतीय जन मोर्चा के ऑफिस पर गोलीबारी। पलामू में ज्वेलरी दुकान में 5.5 लाख की लूट के बाद एक कपड़ा दुकान में भी चोरी। गुमला जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्ति की मौत। कोडरमा में नगर खारा के पास कार और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत। कोडरमा के लरियाडीह में समोसे के पैसे को लेकर हुए विवाद, ग्राहक ने होटल संचालक पर गर्म तेल फेंका। गुमला के सदर प्रखंड परिसर में रहने वाले होमगार्ड के जवान की संदिग्ध हालत में मौत। लातेहार में मनिका प्रखंड के पलहैया गांव में मधुमक्खी के हमले में एक व्यक्ति की मौत। सिमडेगा में बोलबा प्रखंड में हाथियों का आतंक, 18 महीने से हाथियों ने जमाया है डेरा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य की नियोजन नीति निरस्त, 18,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द। साहिबगंज में बनाए जाएंगे 6 नए गंगा घाट, मालवाहक और पैसेंजर्स जहाजों के परिचालन का प्रस्ताव। घाटशिला के केशरपुर में आयुष्मान भारत केंद्र का हाल, मरीजों का नहीं होता है इलाज। सीधी बहाली की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी। गुमला के ग्रामीण इलाके में नहीं मिल रहा पेयजल, खराब चापाकलों की नहीं हो रही मरम्मती। खेल प्रतिभा निखारने के मकसद से देवघर नगर निगम ने इंडोर स्टेडियम और नगर स्टेडियम के जीर्णोद्धार का लिया फैसला। गुमला में शंख नदी पर बना पुल बेकार, 2 साल पहले ही धंस गया था पुल। रांची में शिक्षा मंत्री से मिले प्रारंभिक शिक्षक, 3 सूत्री मांगों पर वार्ता। बोकारो में कोरोना जांच को लेकर कई जगहों पर लगाए गए शिविर। लातेहार डीसी ने एसिम्प्टोमिक मरीजों को होम आइसोलेशन का दिया आदेश। जमशेदपुर में शहर के बाजारों और शहर के अपार्टमेंट में जांच। जमशेदपुर में कोरोना काल में इनोवेशन, 3 महीने में हाईटेक रोबोट तैयार। धनबाद में आईआईटी आईएसएम में खुशखबरी, कोरोना काल में भी अच्छा प्लेसमेंट। राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठे सांसदों से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की मुलाकात। किसानों से जुड़े बिल और अपने निलंबन के विरोध में सांसदों ने पूरी रात संसद परिसर में किया प्रदर्शन। कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, महामारी संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने खुला मोर्चा, देश भर में कई चरणों में करेगी आंदोलन। कृषि बिल के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोरोना ने दिलाई सलमान खान को राहत, अब 1 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने खोला मोर्चा, कहा पायल घोष के आरोपों की जांच हो। आज खुल सकता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज, बिसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समीक्षा के बाद एम्स की टीम कर सकती है नतीजे का ऐलान। सुशांत सिंह केस में ड्रग कनेक्शन का नया खुलासा, सामने आई एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की सुशांत की मैनेजर जया साहा के साथ ड्रग को लेकर चैटिंग। ड्रग्स केस में सामने आया सबसे बड़ा नाम, एनसीबी जांच में दीपिका पादुकोण, नम्रता सिरोडकर और श्रद्धा कपूर का चौंकाने वाला नाम आया सामने। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।